Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इस त्योहारी सीजन में भारतीय ज्वेलरी बाजार में एक नया इतिहास रच दिया गया। कुछ ऐसा हुआ जो पहले शायद कभी ना हुआ हो। गरीबों का सोना कही जाने वाली चांदी की बिक्री ने पहली बार सच में सोने की बिक्री को पीछे कर दिया। जी हाँ, हैरान मत होइए, हम आपको ये पूरी रिपोर्ट अब आंकड़ों के साथ समझाते हैं। दरअसल इस साल धनतेरस पर सोने की ऊंची कीमतों ने कंज्यूमर डिमांड को प्रभावित किया और ऐसा प्रभावित किया जिसके चलते खरीदारों ने चांदी का रुख कर लिया। भारतीय बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और उन आंकड़ों की अगर माने तो आईबीजे के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने बताया कि इस साल चांदी की बिक्री में 30 से 35% की बढ़ोतरी होती नजर आई है, जबकि कीमतों की अगर बात की जाए तो पिछले साल के धनतेरस के मुकाबले कीमतों में 40% का इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि चांदी के लिए डेटा एकत्रित किया जा रहा है क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब इतनी भारी मांग चांदी के लिए देखने को मिल रही है बाजार में। चांदी की बढ़ती मांग का आखिर क्या कारण नजर आता है? तो एक बहुत बड़ा कारण नजर आता है इसके औद्योगिक उपयोग में आई तेजी। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से इसकी भारी मांग देखने को मिली है। लोगों को अब ये समझ में आने लगा है कि चांदी में निवेश करना एक वास्तविक अवसर है, यानी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आंकड़ों को देखें तो सोने की बिक्री में इस साल 15% की गिरावट आती हुई नजर आई धनतेरस के मौके पर, जो पिछले साल 42 टन से घटकर इस साल लगभग 35 से 36 टन रह गई। हालांकि सोने की औसत कीमत में 30% की तेजी के कारण सोने की कुल बिक्री का मूल्य लगभग 28,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 24,000 से 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी अनुमान जान लीजिए कि क्या कहता है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है कि भारत की सोने की मांग 2024 में 4 साल के मिनिमम लेवल पर पहुंच सकती है। 2024 में भारत में सोने की मांग 700 से 750 टन के बीच रहने की संभावना है, ये भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अनुमान जताया। स्थानीय बाजार में सोने की कीमत की अगर बात की जाए तो सोना 80,000 प्रति 10 ग्राम के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा बनी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज का कहना है कि हालिया रिकॉर्ड सोने की कीमतों में गिरावट के बाद आया है। इस बीच चांदी की कीमत में इस साल महत्वपूर्ण तेजी देखी गई और एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशक आने वाले 1 से 3 महीनों में गिरावट पर खरीदारी यानी बाइंग ऑन डिप्स पर विचार कर सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि चांदी की इस साल की तेजी 33.65% रही है, जबकि पिछले महीने में ये 12.5% बढ़ी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने और चांदी में निवेश की रणनीतियों को बाजार की स्थितियों और व्यक्तिगत रिस्क टॉलरेंस के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है चांदी की कीमतों में आई तेजी पर? इस पूरी रिपोर्ट पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।